तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आम के अचार की रेसिपी। और ये जो रेसिपी है मेरी नानी की रेसिपी है। उनके हाथ के आम के अचार ना मतलब क्या ही बताए, हम सब फ़ैन हैं उस अचार की। और उनका मसाला अलग ही रहता है। सिर्फ जो रायता रहता है ना, उससे सिर्फ रायता को ही लेकर हम 2 से 3 पराठे आराम से खा लेते हैं। रायता भी बहुत ही बढ़िया बनाती है, मसाला मतलब ज़बरदस्त रहता है। अचार तो मतलब एक खाने बैठेंगे तो 10-12 अचार खा लेंगे, ऐसा मतलब उनका अलग ही स्वाद रहता है। और गांव में तो फेमस है ही उनके हाथ के अचार, लेकिन हम सब भी उनके फ़ैन हैं अचार के। और ये जो अचार बनाती है ना नानी, तो वो खट्टी मीठी रहती है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। मतलब बच्चे तो रोटी के साथ रायता अगर दे देना तो रोटी मतलब 1-2 रोटी तो आराम से खा लेते हैं। तो मीठे में क्या डालती हैं नानी, क्या करती हैं, कैसे मसाला बनाती हैं, तो एक एक करके सभी चीज़ें देखेंगे आगे। क्योंकि मुझे ना उनके हाथ की अचार बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे याद आ रही थी। और जैसे ही मुझे मार्केट में आम दिखे तो मैंने सोच ही लिया, सोचा नहीं बल्कि ठान ही लिया कि मुझे नानी के हाथ की अचार ही बनानी है, बिल्कुल वैसे ही बनानी है। तो मैंने उनसे पूछ भी लिया कि मुझे क्या क्या करना है। तो उन्होंने बता भी दिया है, वैसे मैंने उन्हें देखा हुआ है कैसे बनाती है वो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि उनकी तरह ही ये अचार बन जाए। तो यहाँ पर ना सबसे पहले आम को हमें अच्छे से रगड़ कर वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद इसे हम एक सूखे कपड़े से या रुमाल से अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ना आम के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो बचे हुए आम को भी अच्छे से धो लेंगे, और ख़ास करके इस वाले पार्ट पे ना अच्छे से रगड़ के धोना है, क्योंकि उस जगह पे ना गोंद रहता है, तो उसे अच्छे से हमें वॉश करना चाहिए। और एक एक करके सभी आम को अच्छे से पोंछ लेंगे। तो अच्छे से पोंछने के बाद आम को एक सूखे बर्तन में रखना है, ध्यान रखिएगा पानी वाला बर्तन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने आम को अच्छे से पोंछ लिया है। और आम को अच्छे से पोंछने के बाद हाथ भी बिल्कुल भी पानी वाला नहीं रहना चाहिए, हाथ को भी अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछना है। उसके बाद ही आम को हम चॉप करेंगे। तो चॉपर जो भी है वहाँ पे भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी अचार जो है ना फिर अच्छी नहीं बनेगी और ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं चाहिए होता है आम को चॉप करने के बाद। इस बात का तो ध्यान ही रखिएगा, पानी वाला चीज़ मतलब जाना ही नहीं चाहिए, आम टच नहीं होना चाहिए पानी से। तो इस तरीके से ना हमें गुठली निकाल लेनी है आम को चॉप करके। आम के अंदर जो गुठली रहती है ना, वो हमें अच्छे से निकालना है और साफ़ कर लेना है। और फिर जितनी बड़ी पीसेस में आपको कट करने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे पीसेस कट कर लीजिए। तो मैं इस तरीके से छोटे टुकड़े में आम के पीसेस कट कर रही हूँ। आप इसे लंबे स्लाइसेस में भी मतलब इस तरीके से लंबे टुकड़े में भी कट कर सकते हैं, लेकिन गांव में ना इस तरीके से ही कट किया जाता है। और थोड़े इससे बड़े टुकड़े रहते हैं गांव में। और वो जो अचार बनाते हैं ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है अचार। तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, चाकू से तो बिल्कुल नहीं कट होता है, क्योंकि उनके अंदर की गुठली जो रहती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है। तो चाकू वगैरह से वो कट नहीं करते हैं, वो मशीन आती है आम को कट करने वाली, तो उसी से वो चॉप करते हैं। और इस तरीके से पीसेस में चॉप करते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा आम रहते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले बनते हैं। तो वो सब लोग ना मतलब उस अचार को बनाने में लग जाते हैं, तो वो अलग ही मज़ा आता है। मम्मी कुछ कर रही है, दादी कुछ कर रही हैं, हम कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसे सभी को काम दिया जाता है। एक जन आम को चॉप कर रहे हैं, पापा आम को कट कर रहे हैं, तो मम्मी मसाला रेडी कर रही हैं, दादी कुछ निकाल रही है, लहसुन वगैरह छिल रही है। ऐसा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ना, तो मतलब वो यादें बहुत ही रह जाती है। अचार वाली जो याद रहती है ना, मतलब सच में मिलजुल कर काम करते हैं उस टाइम पर, तो वो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और वो चीज़ याद आ गई मुझे।
तो इस तरीके से आम का अचार बनाया जाता है। जब भी आम का सीज़न आता है ना, तो वो चहल पहल घर में हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सभी के घरों में होता होगा, है ना। तो आम से जुड़ी हमारी बहुत अच्छी यादें रहती है। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी आम को अच्छे से चॉप कर लिया है और इसे हम एक दिन के लिए सुखाएंगे। तो गांव में भी इसी तरीके से सुखाया जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। तो गांव में भी ऐसे ही एक दिन के लिए धूप में सुखाया जाता है। मैं पंखे के नीचे ही एक दिन के लिए सुखाई हूँ। तो वहाँ पे कपड़े पे सुखाते हैं, खटिया पे सुखाते हैं। तो अभी एक दिन के लिए मैंने भी इसे अच्छे से सुखा लिया है, पानी का हाथ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब इसे हम साइड में रख लेंगे और यहाँ पे नानी का जो खड़ा मसाला है वो निकालेंगे। सभी इस तरीके का मसाला निकालते हैं, तो इस मसाले को निकाल लेंगे। जितने जितने क्वांटिटी में आप डाल रहे हैं, मतलब जितनी क्वांटिटी में आप आम के अचार बना रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे खड़ा मसाला ले लीजिएगा। तो यहाँ पे काली मिर्च, लौंग, जीरा, सौंफ, मेथी दाना और ये पीली वाली राई जो आती है ना, उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो अब क्या करना है ना, जैसे नानी मसाला बनाती है ना, उस तरीके से बनाएंगे। तो राई को हमें, आधी राई हमें मिक्सर जार में ऐड करना है और आधी कटोरी राई हमें रख लेना है। देखिए आधी कटोरी से ज़्यादा मैंने राई को मिक्सर जार में डाला है और आधी कटोरी मैंने रख लिया है। और ये जो खड़े मसाले हैं ना, उसमें से भी हम आधा मिक्सर जार में ऐड करेंगे और आधा हमें रख लेना है साइड में। ये देखिए इस तरीके से काली मिर्च मैंने आधा डाला है, आधा रखा है। लौंग भी आधा डाला है, आधा रखा है। जीरा भी ऐसे ही करेंगे, हाफ़ डालेंगे और हाफ़ रख लेंगे। तो इस तरीके से नानी बनाती है मसाला, तो मैंने देखा हुआ है, तो उनकी तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे सौंफ भी आधा डालेंगे और आधा रख लेंगे। यहाँ पे मिक्सर जार में ना मेथी दाना नहीं डलता, मेथी दाना हमें ऐसे ही रखना है, वो ग्राइंड नहीं करते हैं, तो उसको ऐसे ही रखेंगे, ध्यान रखिएगा। और अब क्या करना है, आधा जो ये मसाला हमने मिक्सर जार में लिया है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन फ़ाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। इससे हमें दरदरा ग्राइंड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो फ़ाइन पाउडर बना लेंगे तो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा मसाला। तो इसे हल्का दरदरा रखना चाहिए। ये देखिए जैसे नानी रखती थी, तो मैंने उनकी तरह रखा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है, हल्का दरदरा। और इधर मैंने तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख लिया था साइड में। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हल्का सा इसे ठंडा करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। और ढेर सारी लहसुन ले लेनी है। लहसुन डालने से ना अचार में दुगना टेस्ट बढ़ जाता है। तो लहसुन ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इसे चॉप वॉप नहीं करना है या फिर इसे कूटना भी नहीं है। तो इसे हम ऐसे ही डाल लेंगे। तेल देखिए यहाँ पे अभी भी गर्म है, तो इसी स्टेज पर हमें लहसुन डाल लेनी है। लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब क्या करना है ना, हल्का सा इसे हम चला लेंगे। उसके बाद ये राई दाल नहीं है, राई है, जो सरसों आती है, राई काली वाली, वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सभी खड़े मसाले और साथ ही मेथी दाना। तो मेथी को हमें अक्खा ही रखा है, बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस। तो अब ये सभी खड़े मसाले हमने गरम तेल में ही डाल लिया है। इससे क्या होगा ना, मसाले हल्के मतलब रोस्ट हो जाएंगे। तो ये जो दाल हमने बचा कर रखी थी ना अक्की वाली, वो भी ऐड कर देंगे और हल्का मिला लेंगे इसे भी। तो ये भी अच्छे से मतलब हल्की सी रोस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ये मसाला जो हमने ग्राइंड किया हुआ है वो भी ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब तेल अभी गरम है, उसी टाइम पे हमें करना है। जैसे नानी करती है वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना अच्छे से तेल में मिला लेंगे। तो ये मिलाने के बाद इसमें हम अब ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन
यहाँ पे नानी मम्मी सब बोलते हैं कि अचार में नमक हल्का ज़्यादा डलता है, क्योंकि ज़्यादा हल्का सा मतलब ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है नमक को। उससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहती है और साल 2 साल तक वो टिकती है। और सच में नानी मम्मी के हाथ की अचार ना सच में 2-2 साल तक रहती है। तो यहाँ पे ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, जितना आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं ना उससे मतलब 2-3 टेबल स्पून आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से डालना है। अब अच्छे से ना मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए ना ढक करके रख लिया था, क्योंकि तेल गरम था ना, तो उसमें अच्छे से मसाले फ्राई हो चुके हैं, मतलब अच्छे से सेट हो गए हैं। और जो नानी डालती है ना वो चीज़ यहाँ पे डली है चीनी। जी हाँ गाइस, मसाला हल्का ठंडा होने के बाद इसमें हमने ऐड किया है चीनी। 1.5 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे चीनी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से मतलब जितना आप आम का अचार बना रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे चीनी ऐड कीजिएगा। नानी तो बहुत ज़्यादा डालती है, क्योंकि उनके यहाँ पे अचार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो कितना 2 किलो के आसपास नानी चीनी ऐड करती है। तो अभी हमने अच्छे से चीनी को मिला लिया है मसाले के अंदर, अच्छे से मिक्स करना है। और इसे फिर हम अच्छे से मसाला ठंडा होने के बाद इसमें अचार में डाल लेंगे आम के अंदर, और अच्छे से अब मिला लेना है। देखिए एक एक अचार के ऊपर लगना चाहिए, ऐसे हमें मसाला अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मसाला मिला लिया है। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे ना हम इसी बर्तन में 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे किसी जार वार में नहीं भरना है, इसे हम ऐसे ही ढक करके कपड़े से ढकना है। कपड़े से ढक करके 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए यहाँ पे 5-6 घंटे हो चुके हैं और आप इसका अलग ही रूप देखेंगे, क्योंकि पहले कितना ड्राई था मसाला और अभी देखिए ऊपर तेल आ चुका है। और बस बिल्कुल ऐसा ही आपका भी अचार हो जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। और ये जो मसाला ये रायता जो बना है ना बिल्कुल नानी की तरह बना है। मैंने टेस्ट भी कर लिया, ये रायता बिल्कुल उनकी तरह ही लग रहा है, मतलब मैं तो पास हो गई। मुझे बिल्कुल ऐसा ही अचार चाहिए था। अब नानी को तो मैं फ़ोन करके बोलने वाली हूँ कि मैं अब आपकी तरह अचार बनाना सीख गई हूँ। तो अब मैं हर साल इसी तरीके से बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे मसाले भी, अचार भी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप मतलब मसाला का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही मसाला का कलर रहता है नानी का। तो यहाँ पे इस तरीके की जार है मेरे पास, क्या बोलते हैं पता नहीं इसे, मटका, उसमें मैं भरने वाली हूँ अचार। और इसे हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, जैसे नानी और मम्मी करती है ना बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ मैं भी। तो यहाँ पर देखिए लहसुन का जो छिलका रहता है ना, नानी मम्मी हमेशा ऐसे करती है, लहसुन की छिलके को जलाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है उनके पास। और उसे जलाने के बाद ये जो जिस भी चीज़ में हम भर रहे हैं ना उसे उल्टा करके उसके ऊपर रख देती है। उनका कहना है कि इसे धूप दिया जाता है, इससे जो है अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो ऐसा करती है और उठाने के टाइम पे नमस्कार करके फिर ये मटका उठाती है, उसके बाद इसमें अचार भरना स्टार्ट करती है। तो उसी तरीके से मैंने भी किया, मुझे बहुत मज़ा आया, उनकी याद भी आ रही थी और मैं बना भी रही थी। तो और सबसे ज़रूरी बात तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि मुझे नानी की तरह अचार बनानी आ गई है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया ना यार, सच में वैसा ही मसाला है, बिल्कुल वैसे ही रायता बना है और बिल्कुल वैसा ही कलर आया है। अब क्या करना है ना, इससे हमें मटके के अंदर भर करके, नानी क्या करती है मटके को इधर से उधर उधर से इधर, मतलब जहाँ हवा आती है ना ठंडी ठंडी वहाँ पे लेके जाती थी। 2 दिन ऐसे करती थी, तो वो हम देखते थे। तो मैं भी वैसे ही करने वाली हूँ। इसको ना ठंडी हवा जहाँ आती है फैन के नीचे वहाँ रख दीजिए। और ऐसे ना हमें 2 दिन करना है,
ठंडी जगह रखना है, रुमाल से कवर करना है, इसे ढक्कन वक्कन नहीं लगाना है, टाइट नहीं बांधना है। और इसके ऊपर हमारे गांव में तो नीम के पत्ते रखा जाता था और उसे हवा की जगह मतलब ठंडी हवा जहाँ आती थी ना वहाँ पे रखते थे, खुली जगह पे। तो इसे पंखे के नीचे 2 दिन रखना है, उसके बाद इसे आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वहाँ रख लीजिए, लेकिन वहाँ पे हवा आनी चाहिए। और फिर इसे कपड़े से बांध करके रख लीजिए और इसे ना हर रोज़ आपको हिलाना है। 2-3 दिन में भी आप इसे हिलाइएगा ज़रूर, तो अचार अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरीके से इस आम के अचार की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी अचार कैसी बनी। और ये आम के अचार की रेसिपी अगर आपको पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट में सच में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं।